हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है वेडिंग ब्लॉग का पार्ट 6। ओके, तो यहाँ पर आके मैं बैठ गई हूँ। अब यहाँ पर आगे की रस्में स्टार्ट होती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है जो मेन जो रस्में होती हैं वो मंडप के नीचे से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सामने बैठे हैं पतिदेव। ठीक है, और ये मेरे ताऊ जी और ताई जी बैठे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कन्यादान होगा। ठीक है, कन्यादान की रस्में चल रही हैं, ये जो उससे पहले की रस्में हैं वो। तो बस यही पंडित जी कुछ करवा रहे हैं रस्में वगैरह, तो देखिए आप लोग। इंसान अपनी ही शादी मतलब देख पाता है, और बाकी अगर किसी की शादी में पूरी रात रुकना पड़े ना और ये ऐसी रस्में चल रही हों तो नहीं देख सकते। या तो वो सो जाता है या तो वो वहाँ से चला जाता है। फैमिली मेम्बर ही होते हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिनकी शादी हो रही होती है वो दोनों देख लेते हैं कि क्या क्या होता है रस्में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ताऊ जी ने मीठा खिला रहे हैं, मतलब ये रस्म होती है खिलाने की, तो यहीं पर। और मैं इमोशनल भी हो रही थी थोड़ा थोड़ा, मतलब यहाँ से मतलब यहाँ स्टार्ट हो जाता है कि मतलब मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो गाइस मतलब बहुत सारी लड़कियाँ इमोशनल हो जाती हैं, मतलब जिनकी अभी शादी हुई है या फिर जिनकी होने वाली है। मतलब इस चीज़ को कोई भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मतलब कैसा लगता है। मायके से जाना, वहाँ पूरी अपनी लाइफ दे देना, और मगर इतना आसान नहीं होता फिर ससुराल जा पाना सच में। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, जो रीत बनी है उसको निभाना पड़ता है। तो बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो काश भगवान ने ये शादी नाम की चीज़ ही ना बनाई होती। लेकिन ये भी ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त के बाद पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कहते हैं सब कि हाँ शादी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, बट सबको शादी करनी पड़ती है। बस, तो मैं आप लोगों के साथ जो भी मोमेंट है शादी के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो प्लीज़ कमेंट 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 ज़रूर करना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, कैसा भी करो बट किया करो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर होने जा रहे हैं पीले हाथ। मतलब पीले हाथ जब होते हैं ना तो मतलब अलग ही, मतलब हाथों का मेहंदी का जो कलर है ना वो अलग ही निखर के आता है। ठीक है, और मतलब ये ऐसी रस्में मतलब अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मेरे ताऊ जी ताई जी दोनों ही मेरे हाथों में हल्दी लगाएंगे। वो कहते हैं ना कि पीले हाथ कर दो और जल्दी से विदा करो लड़की को। तो वही हो रहा है यहाँ पे बस। और मैं मतलब अंदर ही अंदर इमोशनल हो रही थी। कोई भी हो, सबको मतलब ये दिन जब पास आता है ना, ये घड़ी जब पास आती है ना, तो मतलब धक 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 होने ही लगता है कि बस। कभी कभी लगता है कि ये पल यहीं थम जाए और कुछ ना हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हो गए पीले हाथ। ठीक है, अब बस थोड़ी देर में ही मेरे हाथों को उनके हाथों के ऊपर रख दिया जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को क्या कहूँ, क्योंकि बहुत ही इमोशनल पल है ये। तो मतलब देख देख कर ही मैं जितनी बार अपनी वो वीडियो चलाती हूँ ना शादी की, तो उतनी बार ही मतलब यहाँ से जो चीज़ें शुरू होती हैं तो बस मैं रोक नहीं पाती खुद को, आंसू अपने आप ही गिरने लगते हैं।
बस यहाँ से अब दे दिए मेरे हाथ इनको, और बस अब यहाँ से दे दिया हाथ, तो अब होगी पैर पूजाई स्टार्ट। ठीक है, हमारे में होता है ना पैर पूजे जाते हैं, तो लड़के लड़की दोनों के। तो बस यहाँ से अब स्टार्ट हो गई पैर पूजाई। अब मैं उनके साइड में आके बैठ गई हूँ। तो बस यहाँ पर पहले मेरे ताऊ जी ताई जी पैर पूजाई करेंगे, उसके बाद जितने लोग हैं सब बारी बारी आके करेंगे। तो मतलब कन्यादान बहुत शुभ होता है, और क्या है ना, मैं अपने परिवार में बड़ी हूँ। ठीक है, मेरे ताऊ जी की भी लड़की नहीं है और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इसलिए मेरे ताऊ जी ताई जी ने कन्यादान किया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब मैंने बोला ना आपको लोगों को कि पैर पूजाई होती है हमारे यहाँ, तो ऑब्वियसली सबके यहाँ ही होती है पैर पूजाई। और तो धीरे धीरे करके अब सब लोग पैर पूजने आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट तो ज़रूर करना। ठीक है, ये मेरी बुआ जी हैं, तो ये भी पैर पूजने आई थी। ठीक है, आपको धीरे धीरे सब लोग देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो जो आए थे पैर पूजने के लिए। तो यहाँ पर बैठे बैठे मतलब ये समझ लो पैर दर्द करने लगे थे, क्योंकि बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है यहाँ पर, जब तक आपके फेरे वेरे जो भी नहीं हो जाते हैं वो। तो बस यही चीज़ें हैं, आगे और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को, और प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए।